बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, और उसके बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने जो एजम्पशंस पढ़ी इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, उसमें हमने पढ़ा कि 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है, चीजें सारी फिक्स हैं, कुछ भी चेंज हम नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता है कि जब एक गुड के प्रोडक्शन को आप इंक्रीज करते हो तो दूसरे गुड के प्रोडक्शन को आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो जो इंक्रीज हुआ या जो डिक्रीज हुआ, उन दोनों का जो रेशियो होता है वही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अब चलिए देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकली करेंगे इसे। तो पहले देख लेते हैं इसकी मीनिंग। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट। यानी जब हम एक गुड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, दूसरे को सेक्रीफाइस करते हैं, तो जो उनका रेशियो होगा यानी लॉस जो होगा, जो चेंज होगा लॉस का, वो ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय गेन जो होगा उसे नीचे रखेंगे। इसीलिए ये फॉर्मूला बन के तैयार हुआ कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट। इसे और अच्छे से हम समझते हैं प्रैक्टिकली करके। जैसे कि हमारे सामने 2 गुड्स हैं, ये आपको दिख रहा है 2 गुड्स हैं। आप देख रहे हो गुड ए में लगातार चेंज आ रहा है और ये डिक्रीज होता चला जा रहा है। वहीं पर क्योंकि कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर आप एक गुड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे तो दूसरे को अपने आप ही कम करना पड़ेगा, वो क्योंकि चीजें हमारे पास फिक्स हैं। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर 100 से 90 आया, पहला हमेशा ब्लैंक रहता है क्योंकि हमें इसके ऊपर नहीं पता कि ऊपर कितनी वैल्यू है जिससे कि हम चेंज दिखा सकें। इसलिए पहला हमारा ये हमेशा मतलब ये इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाता। इसके बाद हम यहां से यहां आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ है, अगर हम 100 से 90 हो रहे हैं, 100 से 90 हो रहे हैं, तो क्या होगा, 10 का लॉस हो रहा है। चेंज कितने का हो रहा है, 10 का। तो हम यहाँ दिखाएंगे 10, क्योंकि कहता है चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट। जो लॉस होगा उसको ऊपर दिखाएंगे और यहाँ देखिए वो बढ़ रहा है, गेन हो रहा है, यहाँ दिखाएंगे 25। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ पर आने में ये आपका 20 हो गया, ये 25 हो गया। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ आने पे ये 30 हो गया और ये देखिए 25 ये भी हो गया। अब यहाँ से यहाँ जब आते हैं तो ये 20 और यहाँ से यहाँ आने में 10 हो गया। इसके बाद जब यहाँ से यहाँ आते हैं तो 20 का लॉस हुआ और यहाँ पर 5 का गेन हुआ। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये आ जाएगा 0.4, 0.4, यहाँ आ जाएगा 0.8, यहाँ आ जाएगा 1.2, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4। ये हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये लॉस ऑफ आउटपुट यानी चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट क्या है, चेंज इन गेन ऑफ आउटपुट क्या है, ये हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे आप इसी को आप अगर ग्राफ से दिखाना चाहो तो आप देखिए, मैंने पहले से पुट करके रखा है, एक 100 है तो दूसरा 0 पॉइंट यहाँ आएगा, फिर 90 है तो दूसरा 25 पॉइंट यही आएगा। इसके बाद इसी तरीके से सारे पॉइंट आप पुट करते जाओगे, 70, 50, 40, 75, तो ये आपका कहीं यहां जाकर इस तरह से पॉइंट लगेगा। ये हमारा इस तरह से ग्राफ बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग होता है, यानी इंक्रीजिंग, देखिए इंक्रीज हो रहा है 0.4, 0.8, 1.2, ये इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो शेप है ये हमेशा कॉनकेव होता है, ये हमारा कॉनकेव होता है।
तो हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा। अब हम ये समझ सकते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उससे आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के 3 शेप होते हैं। जैसे हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को टेबल से हमने कैलकुलेट किया, तो वो जो टेबल दिखा रहा था वो आपने देखा कि वो इंक्रीजिंग में दिखा रहा था। तो जब आपके 3 शेप बनते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के, इसे कहेंगे कॉनकेव, इसे कॉनकेव कहेंगे। दूसरा शेप जो बनेगा वो आपका कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स होगा। और तीसरा जो शेप बनेगा आपका वो आपका स्ट्रेट होगा। वो डिपेंड किस पर करता है, जब आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग होगा तब आपका पीपीसी का जो शेप होगा वो कॉनकेव होगा। जब आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग, तब आपका पीपीसी कर्व कॉन्वेक्स होगा। और जब आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिक्स होगा, फिक्स यानी सीधे आप कह सकते हो कांस्टेंट, जब ये कांस्टेंट होगा तो आपका जो पीपीसी कर्व होगा वो स्ट्रेट होगा। तो ये 3 शेप, जब हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उससे 3 शेप निकल के आते हैं पीपीसी कर्व के। आपने ग्राफ से तो कॉनकेव देखा, लेकिन 3 शेप निकल आते हैं। जरूरी नहीं कि जब हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करें तो हमेशा इंक्रीजिंग हो, कभी कभी वो कांस्टेंट भी आ सकता है, कभी कभी डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो उसका जो शेप बन के आएगा, यानी उस डाटा को लेकर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये डिफरेंट शेप आ सकते हैं। अगर इंक्रीजिंग होगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कॉनकेव शेप बनेगा पीपीसी कर्व का, जब डिक्रीजिंग होगा तो कॉन्वेक्स बनेगा, और जब कांस्टेंट होगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ये आपका स्ट्रेट बनेगा।